RBI VRL में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम में मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी राइवलरी किन दो देशों के बीच में चल रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? यूएस और इराक, इजराइल पैलेस्टाइन? जी नहीं, बल्कि असली पावर गेम चल रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। यानी कि दो कंट्रीज, दो आइडियोलॉजीज, दो सुपर पावर ऑफ मिडल ईस्ट, जो कि पूरे मिडल ईस्ट रीजन को हिला के रख देता है। और आज हम जानेंगे सऊदी और ईरान के बीच की असली कहानी। इसमें एक बात जानना जरूरी है कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पोल है। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया में मुस्लिम मेजोरिटी है जहाँ पे रॉयल फैमिली रूल करती है, और सऊदी ऑयल रिच कंट्री है और होम है मक्का मदीना का। और सऊदी के टाइज यूएस के साथ काफ़ी अच्छे हैं। और दूसरी तरफ ईरान है जहाँ पे शिया मेजोरिटी है और वो एक पर्शियन कंट्री है जहाँ पे मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और ईरान के टाइज यूएसए के साथ कुछ खास अच्छे नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी और रिलीजन सब कुछ डिफरेंट है। और इसका रूट कोज है सुन्नी और शिया मुस्लिम कम्युनिटी डिवाइड, जो कि सबसे पुरानी जड़ है सऊदी और ईरान के बीच के ये राइवलरी का। और आज के टाइम मिडल ईस्ट के हर राइवलरी में ये डिवाइड रोल प्ले करता है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि फ्यूचर में वो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बने। और इसी लीडरशिप वॉर की वजह से आज पूरा रीजन पोलराइज हो गया है। और 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन ने पूरा गेम चेंज कर दिया, जब प्रो यूएस किंग यानी कि शाह ऑफ ईरान को रूल से हटा दिया गया और एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया गया, जो कि एंटी अमेरिकन और एंटी सऊदी था। और इसी की वजह से सऊदी अरेबिया को लगा कि ईरान उनके इन्फ्लुएंस को चैलेंज करेगा। तब से शुरू हुई इन दोनों के बीच की ये इंटेंस राइवलरी। और इनके बीच की ये राइवलरी एक प्रॉक्सी वॉर है, यानी कि दोनों कंट्रीज डायरेक्टली फाइट नहीं करती। मतलब दोनों कंट्रीज अपनी आर्मी यूज नहीं करती, बल्कि दूसरों की आर्मी के थ्रू फाइट करती है। फिर आती है इकोनॉमिक राइवलरी, यानी कि सऊदी और ईरान वर्ल्ड के टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है और सऊदी ओपेक का किंग है। और जब सऊदी ऑयल प्रोडक्शन करता है तब वर्ल्ड मार्केट शेक हो जाता है। और दूसरी तरफ ईरान पे सैंक्शन लगने की वजह से ईरान की ऑयल प्रोडक्शन लिमिटेड है, लेकिन अगर ये सैंक्शन हटा दिया जाए तो फिर ईरान की ऑयल प्रोडक्शन सऊदी को चैलेंज कर सकती है, जिसका मतलब है कि एनर्जी डोमिनेंस भी इस राइवलरी का एक बिग एंगल है। रिलीजियस सॉफ्ट पावर, यानी कि मक्का वर्सेस ओम। सऊदी अरेबिया के पास मक्का मदीना है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटर है, और दूसरी तरफ ईरान के पास है ओम मशहद एंड शिया लर्निंग एंड लीडरशिप सेंटर। और इससे दोनों कंट्रीज अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करते हैं, जिससे सॉफ्ट पावर भी एक मेजर राइवलरी टूल बनता है। और 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सऊदी ने एक शिया क्लरिक को एग्जीक्यूट कर दिया था और दूसरी तरफ ईरान में सऊदी एम्बेसी को बर्न कर दिया था और डिप्लोमेटिक टाइज पूरी तरह से कट कर दिए थे। और इस इंसिडेंट ने सऊदी वर्सेस ईरान वॉर को ऑलमोस्ट इग्नाइट कर दिया था। और सबको सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब ईरान और सऊदी ने पीस डील साइन की, वो भी चाइना के मेडिएशन से। और इस डील ने डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर किए, प्रॉक्सी वॉर स्लो डाउन हुई, मिडल ईस्ट स्टेबिलिटी इम्प्रूव हुई, लेकिन ट्रस्ट अभी भी लिमिटेड है और कंपटीशन अभी भी चल रहा है। और सऊदी और ईरान के बीच की ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कंट्रीज के बीच की राइवलरी नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करता है पूरे मिडल ईस्ट का फ्यूचर। अगर पीस रहा तो फिर रीजन बूम होगा, और अगर राइवलरी चलती रही तो फिर वॉर और इनस्टेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। तो आप क्या सोचते हैं, सऊदी और ईरान के बीच की राइवलरी का फ्यूचर क्या होगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।